तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 2026 की लेटेस्ट बजाज पल्सर N250। भाई देखो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है, सिंगल वेरिएंट पे भाई आपकी ये गाड़ी आती है और आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी की एक्स शोरूम कॉस्टिंग क्या करने वाली है 2026 मार्च में। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको ये N250 2026 में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो पक्का लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं N250 के बारे में। भाई तो गाड़ी के सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्रंट में आपको ये बिल्कुल N160 देखने को लगेगी, लेकिन भाई यहाँ पर स्टिकरिंग का काफ़ी चेंज है। पूरा ब्लैक कलर का आपको फ्रंट में वाइजर मिल जाता है, यहाँ पर आपको रेड कलर की स्टिचिंग मिल जाती है और जो इसकी आई है, जो इसकी DRLs हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलती हैं। बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का ऊपर आपको ऑप्शन मिल, और यही अगर मैं पीछे की तरफ चलूँ तो यहाँ पर काउल वगैरह आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन यानी कि फिट एंड फिनिश बहुत अमेजिंग मिलती है। डुअल चैनल ABS के साथ आती है, 300 mm की पेडल डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है, ग्रेमिका के कैलिपर्स दिए गए हैं, MRF के टायर मिल जाते हैं और एलॉयस की जो डिज़ाइन है वो आपको N160 ही वाली देखने को मिलने वाली है। इधर से अगर आप भाई देखो तो लुक काफ़ी ज़्यादा भाई इसके शानदार लग रहे हैं। फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है आपको, UHD सस्पेंशन काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है इसमें 249.07 सीसी का, जिसमें आपको 24 PS की पावर मिल जाती है, 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और अगर आपने नीचे इसका काउल देखो तो काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन में भाई आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इंजन इसका बहुत ज़्यादा रिफाइन है, अभी हम लोग इसके एग्जॉस्ट साउंड को भी सुन लेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो ड्यूक 250 में जो इसका एग्जॉस्ट है वो बाहर की तरफ निकला होता है और N160 में अंडरवेली एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 250 की जो बैजिंग है वो भी काफ़ी शानदार तरीके से दी गई है। रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल जाता है। इस जगह आप देखो तो यहाँ पर आपको बार एंड भी देखने को मिल जाएंगे, लीवर जो है एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। इधर आप देखो तो यहाँ पर आपको पल्सर की जो है बैजिंग मिल जाती है, डार्क क्रोम के साथ लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा इसमें शानदार लगती है। LED में आपको डोमिनार वाले इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बट इसमें इस गाड़ी में आपको हज़ार्ड लाइट का जो है ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। सिंगल पीस में आपको हॉर्न मिल जाता है, हॉर्न के साथ साथ अगर आप देखो तो कैटेलिटिक कन्वर्टर में आपको 2 ऑक्सीजन सेंसर इस एग्जॉस्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये OBD2B सेंसर वाली ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन भाई नो डाउट गाड़ी के लुक्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिलते हैं। बाकी इंजन पे अगर आप देखते हो तो बजाज का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर आपको पीछे वाली ब्रेक का लीवर, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं, मेन स्टैंड मिल जाएगा। और इधर अगर आप देखो तो 230 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, पीछे भी आपको पेडल डिस्क ब्रेक दी जाती है, MRF के टायर मिल जाते हैं, 140 सेक्शन का आपको टायर रियर में देखने को मिल जाता है। और इसके जो भाई एलॉय हैं वो आपको एंड्योरेंस के देखने को मिल जाते हैं, जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलने वाली है। आपको मड फ्लैप मिल जाता है, मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल दिया गया है, पीछे वाले कॉल पे आपको N250 की बैजिंग मिल जाएगी। और इधर से अगर आप देखते हो तो रेड और सिल्वर कलर की जो है आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो कि लुक वाइज काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। स्प्लिट सीट का ऑप्शन इसमें मिलता है, सिंगल सीट का ऑप्शन बजाज पल्सर N250 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इधर अगर देखो तो पीछे आपको काफ़ी बढ़िया सा टायर हगर मिल जाता है, टायर हगर के साथ साथ काफ़ी ब्रॉड टायर मिल जाता है 140 सेक्शन का। भाई गाड़ी को बैक प्रोफाइल से देखते हो तो क्रिस्टलाइन ग्लैडर पैटर्न की आपको टेल लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि लुक वाइज यार काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलती हैं। LED इंडिकेटर्स हैं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, ये लेकिन एलोजन में दी गई है। बाकी लेफ्ट साइड से अगर आप गाड़ी को देखते हो तो लेफ्ट साइड से आपको लेडी पिलन की सेफ्टी के लिए सारी गार्ड के साथ साथ चैन सेट कवर ओपन दिया गया है। आपको मेन स्टैंड मिल जाएगा, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और इस गाड़ी में आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाएगा। साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर। स्प्लिट सीट की बात करते हैं तो इसकी सीट की जो कुशनिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको बेटर मिलती है। पल्सर की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। 14 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, 800 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो चार्जिंग पोर्ट आपको USB वाला भाई देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। E20 फ्यूल को सपोर्ट कर लेती है। और यहाँ पर आपको फुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है डिजिटल देखने को मिलने वाला है। चाबी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वेव फॉर्म की की मिल जाती है बजाज के लोगों के साथ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो चलते हैं इसके क्लस्टर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, नेविगेशन मिल जाएगा और ट्रिप A ट्रिप B, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी और डिजिटल क्लॉक, साइड स्टैंड की नोटिफिकेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन मिल जाती है। 3 राइडिंग मोड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। भाई अभी गाड़ी रोड पे लगी हुई है, रोड, रेन, ऑफ रोड, भाई 3 मोड्स आपको मिल जाते हैं। और इसकी लाइट की ब्राइटनेस भाई आप चेकआउट करो, सामने देखो यार आप, भाई ये है यार, ये है पल्सर की लाइट। इसका प्रोजेक्टर बहुत ज़्यादा शानदार है और जो इसकी जो ब्राइटनेस है यार रात के टाइम पे वो नेक्स्ट लेवल रहती है। आप दिन के ही टाइम पे यार देखो, फोकस देखो आप, दिन के टाइम पे इतना तगड़ा फोकस है। हाँ, माइलेज को लेकर यार बहुत लोग परेशान है,
यहाँ पर 39 kmpl का माइलेज टेस्ट करती है। अगर भाई गाड़ी मेरे पास मिली मुझे तो इसका मैं माइलेज टेस्ट डेफिनेटली करने वाला हूँ। स्विचेस असेंबली की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड बटन मिल जाता है पास और अपर डिपर का। यहाँ पर आपको मोड सिलेक्शन का बटन और यहीं से आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हो। इंडिकेटर, हॉर्न का बटन मिल जाएगा। राइट साइड अगर आप देखते हो तो राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच के साथ हेडलाइट के भी बटन्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। नीचे आपको सेल्फ का बटन मिल जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग पल्सर N250 की एग्जॉस्ट साउंड को सुन लेते हैं। तो भाई चलिए सुन लेते हैं पल्सर N250 के एग्जॉस्ट साउंड को। माइक को मैं पहले यहाँ पे सेट कर देता हूँ यार, ठीक है। और इसके एग्जॉस्ट को, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसका एग्जॉस्ट आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है। ट्विन बैरल टाइप का एग्जॉस्ट मिलता है जिसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बेसी देखने को मिल जाती है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अब N250 में एक चीज़ अच्छी हो गई है, यहाँ पर आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है जिससे कि आपको गियर शिफ्टिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी का ठीक है। थोड़े से जो पहले N250 आती थी नॉर्मल वाली, उसमें जो टायर थोड़े छोटे दिए गए थे, बट अब ये नई वाली 2026 में जो लेटेस्ट गाड़ी है इसमें आपको टायर ब्रॉड देखने को मिलते हैं जिससे कि आपकी ड्राइविंग राइडिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अब इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो भाई ये थी अपनी बजाज की पल्सर N250। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो इसकी एक शोरूम प्राइस पड़ती है आपको 1,34,500 रुपये, ऑन रोड प्राइस पड़ती है 1,63,300 रुपये। JPS बजाज आलमबाग लखनऊ में। भाई देखो, जिनको N250 लेनी है, जिनको एड्रेनालिन रश चाहिए, काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप भाई N160 को ड्रॉप करके N250 पे जा सकते हो। प्राइसिंग भी कुछ ज़्यादा बढ़ी नहीं है, GST नॉर्म्स के बाद प्राइसिंग कम हो चुकी है। माइलेज भी आपको कहीं ना कहीं 35 से 40 का इस गाड़ी में आराम से देखने को मिल जाने वाला है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टा फेसबुक मेरा पेज है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।